एहतजाजन के इलेक्ट्रिक की ज़ालिमाना इक़दामात की वजह से, के इलेक्ट्रिक की सरगर्मी की वजह से 7 बजे से रात 9 बजे तक टोकन हड़ताल हम कर रहे हैं। इसको बंद करने का ऐलान करते हैं। 7 से 9 बजे तक इंटरनेट और केबल टीवी से सर्विस बंद रहेगी कराची के अंदर। के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों ने केबल ऑपरेटर्स का मीटर घुमा दिया। कराची में 2 घंटे की टोकन हड़ताल, 7 से 9 बजे तक केबल सर्विस और इंटरनेट एहतजाजन बंद। खालिद आराई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से करंट लगने से अमवात हो रही हैं। नाअहली छुपाने के लिए हमारी तारें काटी जा रही हैं। जालिमाना कार्रवाइयां बंद ना हुई तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क तक फैला देंगे। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। इनका इमरान का वज़ीर आज़म रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। शरफ का पहला एनआरओ किसके लिए था? इमरान के लिए था। इमरान खान का वालिद करप्शन की वजह से हटाया गया और अब वही सिलसिला इमरान खान बरकरार रख रहा है। अलीमा खान आप भूल गए हो? सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं। आज तक का है मनी ट्रेल? कहीं नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौजूदा हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। कहा इमरान खान का वजीर आजम रहना जमहूरियत के लिए खतरा है। मुशर्रफ का पहला एनआरओ इमरान खान ने लिया, उनके वालिद को भी करप्शन की वजह से हटाया गया। अब इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में इमारतें खड़ी हो गई। अलीमा खान और अलीम खान की मनी ट्रेल कहाँ है? जहांगीर तरीन भी भगोड़े बन गए। पूरा पंजाब जादू और करप्शन पर चल रहा है। बिलावल ने एक बार फिर वजीर आजम को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। आज वो फर्जंदी ज़ायदारी करप्शन की बात कर रहे थे। आपकी ख्वाहिश में पूरी कर लेता हूँ। किसी भी इशू टॉपिक आपकी मर्जी का होगा, पार्लियामेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध की तरक्की का पैसा किस तरह फेक अकाउंट्स की नजर हुआ, वो सर के अंदर जो भूख से अफलास से बच्चों की अमवात हो रही है, वो फर्जंदी जरदारी और अयान अली के टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से पे होते हैं। बिलावल बताएं सिंध की तरक्की का पैसा जाली अकाउंट्स में कैसे गया? विफाकी वजीर मुराद सईद की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फर्जंदे जरदारी और अयान अली के टिकट्स के पैसे जाली अकाउंट से अदा हुए। इनके तो किचन का खर्चा भी जाली अकाउंट से चलता है। सिंध में राशन की तकसीम पर भी सवालात उठाए। बोले बहस करनी है तो आ जाएं, हम तैयार हैं। आवाम को भी पता चले कौन पर्ची है और कौन सियासी वर्कर। कराची के इलाके क्लिफ्टन में घर आसिफ जरदारी की मिल्कियत है। घर करप्शन के पैसों से बनाया गया, जिसके ठोस शवाहिद भी मौजूद है। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने एहतसाब अदालत में जवाब जमा करा दिया। नैब के मुताबिक क्लिफ्टन में घर की खरीदारी के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम अदा की। आसिफ जरदारी को घर से मुतालिक सवालनामा भी दिया गया, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। जाती उम्रा में रिहाइशगाह के बाहर चस्पा कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 17 अगस्त तक पेश होने की मोहलत दे रखी है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के अखबारी बयान से इजहार ला ताल्लुकी। अदालत में अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत के दौरान उज़ैर बलोच और शाहजहां बलोच समेत दीगर मुल्ज़िमान की पेशी। उज़ैर बलोच 164 के बयान से मुकर गया। कहा किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया। अदालत ने इस्तफसार किया, जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाईकोर्ट में मुकर जाएं तो। अदालत के इस्तफसार पर उज़ैर बलोच ने खामोशी इख्तियार रखी। समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट में आर्टिकल 160 के शिक 3 में मजीद तरमीम की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। बैरिस्टर सैफ को NFC अवार्ड तरमीमी बिल पेश करने की इजाजत ना मिली। बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। मौलाना अताउर रहमान के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान आग बगोला। सेनेटर फैसल जावेद ने रद्द अमल दिया तो अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। गफ्फार ज़िकरिया और अरशद पप्पू की सरपरस्ती MQM करती थी। उज़ैर बलोच ग्रुप से जुल्फ़िकार मिर्जा का कोई ताल्लुक नहीं था। हम पर मुज़ालिम मुत्तहिदा की ख्वाहिश पर हुए। हबीब जान बलोच का आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में इंकशाफ। कहा रहमान मलिक भी हाथ बांध कर 9-0 के सामने खड़े रहते थे।
PTI 2.5 साल तक तब्दीली का गाना गाती रही। जब ये लोग नाकाम हो गए तो लियारी की GIT निकाल दी। रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी जाए, पीपल्स पार्टी के ओन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। PIA पायलट्स की जाली डिग्रियों की छानबीन से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार। सिर्फ 34 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मशकूक डिग्रियों के हामिल पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। फेरिस्त फ्रांसीसी हुकूमत और यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी को फराहम कर दी गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से कोई महरूम न रह जाए। हुकूमत ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए आसानियां पैदा करेगी। शहर से बाहर 700 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। NCOC इजलास में फैसला, मवेशी मंडियों में मास्क और दीगर SOPs की पाबंदी करना होगी। खरीदारों की स्क्रीनिंग भी होगी। मवेशी मंडी के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग, जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक या मामलात कुछ और। हकायक की खोज लगाने नेपरा की टीम कराची पहुंच गई। 4 रुकनी तहकीकाती टीम 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी रोशनी में नेपरा अथॉरिटी मजीद कार्रवाई करेगी। हाय रे महंगाई, गरीब कहां जाए, मुनाफाखोर सरगरम। दूध भी महंगा हो गया। 10 रुपए इजाफे से फी किलो दूध की कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। अवाम परेशान, इंतजामिया ने भी चुप साध ली। पेशावर में सब्जियां महंगी, प्याज टमाटर के बाद आलू भी गरीब की पहुंच से दूर। फी किलो आलू के लिए 1 करारा लाल नोट दरकार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बलूचिस्तान के वजीर सनत हाजी मोहम्मद खान की क़यादत में वक्त की मुलाकात। सूबों की तरक्की के हवाले से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह किया, पंजाब के साथ साथ बलूचिस्तान की तरक्की के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बलूचिस्तान के लिए सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 69 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 5266 हो गई। कोरोना की मजीद 2769 केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,51,625 तक पहुँच गई। कोरोना का फैलाव दुनिया भर में जारी। अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और पेरू समेत दीगर ममालिक में केसेस और शरह अमवात में मुसलसल इजाफा। दुनिया भर में हलाकतें 5,72,000 से तजावुज कर गईं। मजमूई तौर पर अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार बन चुके। तेमरगिरा में 12 साल बच्ची का कत्ल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन अरकान का शदीद एहतजाज। निगहत औरंगज़ई बोली, बच्ची को शादी के तीसरे दिन कत्ल कर दिया गया। 4 सद्दा में इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान भी पकड़े नहीं गए। कम उम्री की शादी और घरेलू तशद्दुद के बिल सर्द खाने में पड़े हैं। खुदारा दरिंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। खालिद अराई ने कहा, हमें केबल जेर जमीन करने के लिए वक्त दरकार है, लेकिन के इलेक्ट्रिक पूरे मीडिया को बंद करना चाहती है। मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल का दायरा कार बढ़ा सकते हैं। एक दिन में ये मसला हल नहीं होता, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। जैसे हम कॉमन कॉरिडोर की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे हम DHA में हमने काम शुरू कर दिया, इस तरह हम कराची शहर में भी काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मगर इस काम के लिए हमें 3 से 4 साल लग जाएंगे, हमें इतना टाइम मिलना चाहिए। खालिद अराई ने दरख्वास्त की कि पैमरा हमारे कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करे और के इलेक्ट्रिक को पाबंद बनाया जाए कि केबल्स ना काटी जाएं। मुल्क भर के केबल ऑपरेटर्स का कराची के केबल ऑपरेटर से इजहार यकजहती। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के रहनुमा महमूद आराइन का कहना है कि सिंध के केबल ऑपरेटर्स अपने भाइयों के साथ हैं। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दादू के केबल ऑपरेटर्स कराची के केबल ऑपरेटर्स का भरपूर साथ देंगे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर बबरी खान का कहना है कि पैमरा और वफाकी इदारे मामले को हल कराने के लिए मुदाखलत करें। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर जावेद ने कहा, अगर के इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो वो भी हड़ताल में भरपूर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के केबल ऑपरेटर्स हर लिहाज से मुत्तहिद हैं कि इलेक्ट्रिक कराची के केबल ऑपरेटर्स को तनहा ना समझे। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी सैयद हाफिज असद ने कहा कि पैमरा अपनी रिट को सूबाई हुकूमतों में कायम करे। अगर यही हाल रहा तो कोई भी पैमरा से मुस्तकबिल करीब में लाइसेंस नहीं लेगा।
कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से केबल की तारों को काटने पर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने हड़ताल के तौर पर शहर भर में 2 घंटे के लिए नशरियात मुअत्तल की, जिसके बाइस शहरी खबरों से महरूम हुए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस, जो कि इस वक्त एक फैमिली के साथ हैं। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, केबल ऑपरेटर्स की जानिब से हड़ताल के तौर पे शहर भर में 2 घंटे के लिए जो है वो नशरियात बंद की गई है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आज जो है वो केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो केबल्स की तारें काटी गई हैं उस पर जो है वो काफ़ी एहतजाज भी रिकॉर्ड करा, और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने शहर भर में 2 घंटे के लिए जो है वो अपनी नशरियात बंद की है, जिसके बाद शहरी जो है वो खबरों से महरूम हो गए हैं। इसी हवाले से शहरियों का मौक़िफ़ जानने के लिए मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद, उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना है। शहर भर में 2 घंटे के लिए नशरियात बंद की गई है, क्या कहेंगे आप? जी, लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हैं और तफरीह का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। वाहिद टीवी है जिसके सामने बैठ के पूरी दुनिया की खबर मालूम हो जाती है, और इतनी परेशानी हो रही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पूरी दुनिया में बच्चे जो है कार्टून घर में देखते हैं, वो भी हमें सब कुछ नहीं है। बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर आना जाना नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने बंद करके बहुत गलत काम किया है। जी बिल्कुल, आपने जाना शहरियों का मौक़िफ़ 2 घंटे के लिए हड़ताल के तौर पे जो है वो नशरियात शहर भर में बंद की गई। 7 बजे से 9 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन जल्द ही जो है वो इस नशरियात को बहाल करने के भी जो है अहकाम जारी किए थे, क्योंकि 9 बजे के बाद जो वो नशरियात ये शहर भर में बहाल जो है वो कर दी गई है, और इस वक्त इससे पहले 2 घंटे तक जो है वो नशरियात बंद रही, जिसके बाद शहरियों को जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी ठीक है, खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौजूदा हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। कहा कि इमरान खान का वजीर आजम रहना जमहूरियत के लिए खतरा है। मुशर्रफ का पहला NRO इमरान खान ने लिया। इमरान खान के वालिद को भी करप्शन की वजह से हटाया गया। इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में इमारतें खड़ी हो रही हैं। अलीमा खान और अलीम खान की मनी ट्रेल कहाँ है? कहा जहांगीर तरीन पहले से ही गायब हैं। पूरा पंजाब जादू और करप्शन पर चल रहा है। हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी। वजीर आजम ने कश्मीरियों को लावारिस छोड़ दिया। बिलावल ने हुकूमत पर कोरोना टेस्टिंग कम कराने का भी इल्जाम लगाया। साथ ही एक बार फिर वजीर आजम को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विफाकी हुकूमत पर ताक कर वार। कहा इमरान खान का वजीर आजम रहना जमहूरियत के लिए खतरा है। मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन है। मुशर्रफ का पहला NRO इमरान खान ने लिया। इमरान खान के वालिद को भी करप्शन की वजह से हटाया गया। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है। मुशर्रफ का पहला एमनेस्टी स्कीम का उसने खुद फायदा लिया। इमरान खान